तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो है अतिसार। ठीक है। अतिसार के बारे में क्या पता है आपको? कोई बताएगा? एक जन जो यूजी में पढ़ा होगा, पीजी में पढ़ा होगा, है ना? ईशा। ग्रहणीची ग्रहणीची धारण शक्ती कमी झाल्यानंतर द्रवमल प्रवृत्ती अं, होणे अतिसार. ओके। और और किसी को पता है क्या? अतिसार मतलब क्या? लूज मोशंस। खाना मंगा ले। पुदीना बहुत रोज हम्म। और इंडिकेट क्या होता है अतिसार से? सरगुण किसका है? किस महाभूत का एकदम विशेष? द्र अं, जल महाभूत पृथ्वी महाभूताचं आधिक्य कमी होऊन जल महाभूताचं द्रवत्व वाढल्यामुळे. जल जल महाभूत का गुण है ना अतिसार। तो हम लोग पूरे प्रकरण में किससे डील करने वाले हैं? आप महाभूत के साथ। अतिसार समझेगा तो आप महाभूत भी समझ जाएगा आपको। ठीक है। तो बुधेन बहुद्रव शरणम इति, बुधेन बहुद्रव शरणम इति अतिसारम। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बुध द्वारा जो आप महाभूत बहुत ज्यादा जाता है। सर का डेफिनेशन क्या है? हिमाद्री ने क्या बताया बताया? जैसे ये है ना, क्षालने विशदा, संवरणे स्थूला, विवरणे। प्रेरणी सरस प्रेरणी सरस सिर्फ जल भावना मैडम ने स्टडी किया है मतलब। वो जो चार्ट दिया था लास्ट टाइम, किसके लिए दिया था? मेरे लिए दिया था क्या? मेरी रिवीजन हो रही है, सर मेरी रिवीजन के लिए ले रहे हैं क्या हम लोग? सर स्टडी किया था लेकिन वो याद नहीं रहता है। याद रखने का। हाँ। क्योंकि वो उसका मीनिंग समझे ना समझे वो बात की बात है। एक गुण के ऊपर दो दो तीन तीन घंटे का लेक्चर हो सकता है। समझ में आया बात? सो यू हैव टू बाय हार्ट। जैसे हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तब हम लोग को कुछ नहीं समझता था, लेकिन वात पित्त कफ के श्लोक रट लिए ना, आज भी याद है वो। तो ऐसे ही है, 20 एक एक और दो दो सिर्फ क्या बोलते हैं, अरे दो बाबा शब्द है उसमें। क्या है उसमें? 20 लाइंस याद करना है, शॉर्ट लाइंस। उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। ठीक है। तो प्रेरणे सरहा, जो प्रेरणा देता है वो सरगुण। और ये स्थिर के ऑपोजिट कहा गया है। और स्थिर के ऑपोजिट और एक गुण है वो चलगुण। हम्म। तो वो चलगुण अलग है, ये अलग है। ठीक है। चलगुण वायु में रहता है, सरगुण आप महाभूत में रहता है। तो आप महाभूत के बारे में देखेंगे। ठीक है। तो सूत्रम जायते अत्यंबु पानतः, ये बहुत अभी ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग पानी पीते हैं ना। हम लोग तो पानी ना छुड़वाने के लिए मॉर्निंग वाटर, ये जो 2-2 लीटर 3-3 लीटर पानी पी रहे हैं, डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं ना, आपको कैंसर होने वाला है, तब जाके लोग छोड़ते हैं। और ये मैं ना कोई ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूँ उनसे। एक्चुअली दे आर मोस्ट प्रोन पर्सन फॉर दी कार्सिनोमा। ओके। ठीक है। क्योंकि कैंसर आम्लधर्मी व्याधि है। हाँ। ठीक है। सामम शकृत निरामम वाजीर्ण ये ना अतिसार्यते। मैं पेज नंबर 222 पे हूँ। अतिसार प्रकरण चल रहा है, प्रकरण 19, 19th प्रकरण चालू है। तो उसमें से मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ। सामम शकृत निरामम वाजीर्ण ये न अतिसार्यते, सो अतिसारो अतिसरणात आशुकारी स्वभावता। अब पिछला कुछ कौन सा देखा था हम लोग ने? कामला। कामला भी आशुकारी था क्या व्याधि? कामला आशुकारी है या नहीं? उसके पहले क्या देखा था? रक्त पित्त। पांडु। ठीक है। पांडु अशुकारी है क्या? रक्त पित्त। आप बोल सकते हैं ना। कैमरा ऑन नहीं रखना है तो मत रखो, बट माइक तो अनम्यूट कर सकते हैं ना। क्या है? आशुकारी है कि नहीं, उससे क्या पता चलता है आपको? ये क्यों क्लासिफिकेशन किया है आशुकारी और चीरकाली? चीरकाली मतलब बहुत दिनों से संप्रप्ति चलती है। आशुकारी व्याधि ट्रीटेबल होते हैं या नहीं होते? विष छोड़ के। हाँ।
विष की भी चिकित्सा बताई है, विष भी आशुकारी रहता है ना, ट्रीटेबल होते हैं। ट्रीटेबल होते हैं, समझे, ट्रीटेबल होता है, करेक्ट। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझना भी मतलब ग्रंथ अगर लिख के देता है वहां पे तो जरूर कोई ना कोई बात है। सो इट्स वेरी मच ट्रीटेबल। अब आती सर में एंड एंड में हम लोग देखेंगे आईबीएस में क्या रहता है, या स्टैटोरिया डेवलप होता है, मतलब क्या होता है मधुमेह में, सिर्फ फैट जाता है ना नीचे से, तब क्या होता है, ये सब चीजें एंड ऑफ द सेशन देखेंगे हम लोग। तो छोटा तो नहीं है ये वैसे, दो तो लगेंगे, दो दो गुरुवार तो लगेंगे इसको। तो इस प्रकार फिर हम लोग को ये समझना है कि आशुकारी ट्रीटेबल होता है, चीरकालीन व्याधि थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, जैसे श्वेत्र हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा, विचर्चिका, एक कुष्ठ, वॉट एवर यू नेम इट। तो ये जो है ना विसर्प, जितना जल्दी होता है उतना रक्तमोक्षण करने के बाद रिजल्ट भी जल्दी आता है। या परिपाठादि रयो हरलू की पुड़िया बार बार देते रहे हम लोग तो जल्दी रिजल्ट आता है, और उपशम भी हो जाता है उसका। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द कैटेगरी। आशुकारी है कि ये है चीरकालीय। तो आशुकारी मतलब इट्स वेरी ट्रीटेबल, उसका स्वभाव है। कामला भी क्या है, आशुकारी है। ओके। बाद में सामम शकृत निरामम वाजेण ये न अति सारियते। आम या साम, जो शकृत जाता है गुदमार्ग से, ठीक है, तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है, अतिसार बोलते हैं। बार बार जाता है। तो थोड़ी देर पहले मैडम ने कहा कि ग्रहणी के बाद जो आंत्रक की धारण क्षमता कम होती है उससे अतिसार होता है। बट अतिसार ये स्वतंत्र व्याधि भी है, हम लोग को दिखता है ना, फूड पॉइजन जब होता है तब, या अजीर्ण जब ज्यादा हो जाता है, बासुंदी जब हम लोग ज्यादा खाते हैं कोजागिरी पूर्णिमा पे, तब ज्यादा दिखता है ये, मतलब गुरु गुण की वजह से भी ज्यादा दिखता है। ओके। तो सही है कि ये तो मतलब अ, ये स्वतंत्र व्याधि भी है, ठीक है। और अतिसार का सिर्फ आम अतिसार में उपेक्षा करने के लिए कहा है, ठीक है। जब तक आपको पिंडी को द्वेष्टन ये सिम्टम डेवलप नहीं होता है, और आपके मल में दुर्गंधी है, द्रवयुक्त मतलब सेमी सॉलिड है, और प्रवाण युक्त भी हो, ठीक है, या और सेमी सेमी सॉलिड है और दुर्गंध युक्त है, तो आमच समझ के उसकी उपेक्षा करनी है। नहीं तो तुरंत अपना क्या टैबलेट देते हैं वो लोग, O2 ना, O2 देते हैं ना, हाँ वो तो देते हैं, एनडीएम ऑर्निडोजल। देते हैं, लोप्रामाइड देते हैं। लोप्रामाइड तो एकदम इंस्टेंटली स्टॉप करता है, करेक्ट। हाँ हाँ। बट दैट इज एंड उसको देते नहीं है ना, 4 years बिलो देते नहीं है, जितना मुझे अभी नहीं फार्माकोलॉजी याद है। तो देते नहीं है, इट इंड्यूसेस पैरालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन। इलियाटिक पैरियस। हाँ, तो मतलब हम लोग स्तंभन करना नहीं है, डायरेक्टली स्तंभन नहीं करना है। मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूँ आते साथ, और बहुत ज्यादा डिटेल में दिया है आपने, तो आई कैन गारंटी यू, आई कैन बेट यू कि इतने अच्छे तरीके से आपने आते सर कभी देखा नहीं होगा। आपको इतना ही पता है कि कुटेज घनवटी दे दो, हो गया, रुक जाता है, बस बात खत्म। कब देना है, क्यों देना है, कुटेज ही क्यों आया है वहां पे। और अतिसार को अगर ये करना है तो उष्ण गुण से हम लोग को द्रवत्व का शोषण करना है, कि स्तंभने शीता यूज करना है, क्योंकि दोनों गुण अलग अलग है, एकदम कॉन्ट्रास्ट है, ऑपोजिट टू नेचर है। तो कौन से यूज करना है, तो इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है, कब कौन सा मेडिसिन देना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीर्ण अतिसार में क्या संप्रप्ति रहेगी। ओके। और मुझे बताओ, अतिसार में आप महाभूत बढ़ा है, तो कौन से महाभूत कम होते हैं वहां पर, और कौन से बढ़ते हैं आप महाभूत के अलावा, क्या बढ़ सकता है वहां पर। पृथ्वी महाभूत कम होगा। कम होगा। कौन बोला, नाम नाम क्या क्या बोलिए, बीच में स्क्रीन म- ऑफ। मनीषा दामिनी। हाँ हाँ मनीषा जी, हाँ हाँ। तेज पृथ्वी महाभूत तेज क्या, महाभूत वाढेल आणि पृथ्वी महाभूत कमी होईल आणि आप महाभूत पण वाढेल. तो पृथ्वी महाभूत कम क्यों होगा पर, क्योंकि पुरीश का क्षय हो रहा है। कारण क्षमता कमी पुरुष होगी। तो नहीं हो रहा है ना क्षय, उल्टा वो तो ज्यादा मल तो करोगे और बाहर निकल जा रहा जाता है है। ना, मल तो बाहर जा रहा है ना। हाँ, मतलब पुरुष नहीं है इसके लिए पृथ्वी का क्षय होगा क्या।
क्षमता कमी होईल. सर वो द्रव का शोषण नहीं होता है, तेज महाभूत कम रहता है, तो द्रव का शोषण, इसलिए घनता कम हो जाती है, तो पृथ्वी कम हो जाता है। देखो आप है ना, इसके लिए मैं ना अभी थोड़ा रुक रुक के बता रहा हूँ, नहीं तो स्किप हो जाता है। पंचमहाभूत विलीनीकरण सिद्धांत है, हाँ, जैसे उत्पत्ति ये आप सिद्धांत है ना, वैसे ही विलीनीकरण सिद्धांत भी है ना। अभी क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी मतलब कल परसों तो, कल ही तो लेक्चर दिया था शायद, उसमें मैंने बताया था ना कि विलीनीकरण सिद्धांत है, उसमें अश्मरी का एग्जांपल दिया था मैंने। हाँ दिया था. तो इसका मतलब क्या है, आंत्र ये कफ और रक्त के प्रसाद भाग से बनते हैं। ये पहले क्या आना चाहिए आपको, लोकेशन, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग को स्टेशन फाइंड आउट करना है, गाड़ी कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जाएगी, मतलब संप्रप्ति कहाँ से स्टार्ट हो रही है और अभिव्यक्ति स्थान क्या है उसका। तो दोनों तरफ ट्रीट करना है कि एक तरफ ट्रीट करके हम लोग को ये होना है। जैसे अभी सपोज अतिसार छोड़ के, अभी सपोज कॉन्स्टिपेशन का हम लोग ने बहुत बार, मैं ये कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात क्यों करता हूँ बार बार, क्योंकि वही डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए। पक्वाशय में रुक्षता है तो सीएलटी दे दो, बट अगर फैटी लीवर है, ग्रेड 1 ग्रेड 2, अभी सीनियर का मेरे फोन आया था, कोल्हापुर का कोई पेशेंट है, तो उनको उनको दवा देना है फैटी लीवर, वो रिवर्स होता है क्या। हम लोग ने फैटी लीवर रिवर्स किया है, बट बोनस में किया है। हम लोग ने कभी सोचा नहीं यकृत में पृथ्वी महाभूत बढ़ गया है, अग्नि का स्थान है, हम लोग का टारगेट अलग था। बट वो ऐसा 3 या 4 नोटिसेबल पेशेंट ने बताया, अरे डॉक्टर ये देखो ये लाइन अभी यहाँ पे नहीं है, वो फैटी लीवर नहीं है। ये पेशेंट ने हम लोग को नोटिस करके दिया है, हम लोग को तो ध्यान में भी नहीं था। ठीक है, तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम लोग कॉन्स्टिपेशन के बारे में सोचते हैं कि यकृत में दुष्टि है कि पक्वशन, तो मेडिसिन चेंज हो जाएगा। अगर वहां पे रुक्षता की वजह से है, ठीक है, और यकृत एकदम टकाटक है आपका, एकदम फंक्शन उसका बहुत बढ़िया चल रहा है, और यकृत का सरगुण, यकृत में से जो पित्त का सरगुण है वही प्राकृत नहीं है, तो आप सीएलटी देके क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो पेशेंट का, नाम के लिए पांचा होते, है ना। वैसा नहीं करना, पहले सोचना है कि यकृत में दुष्ट है कि पक्वाशय। सेम अप्लाई विद दी अतिसार। तो अतिसार में भी वही है कि पहले अवयव उत्पत्ति आपको याद आनी चाहिए कि कफ और रक्त के प्रसाद भाग से उत्पत्ति होती है आंत्र, गुद और बस्ती की। ठीक है, और उसमें क्या है कि कफ दोष मतलब पृथ्वी प्लस आप महाभूत आ गया, इसका और प्रसाद भाग से बना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि रक्त मेद प्रसाद तुरुक, उसके ऊपर यूट्यूब पे अलग से लेक्चर है, 5 मिनट का ही है क्लिप, छोटा सा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त के साथ मेद ही क्यों आया, वैसे ही आंत्र में रक्त के साथ कफ दोष ही क्यों आया। और एक ऐसे ही उत्पत्ति है, रक्त शोणित कफ प्रसादजम हृदयम, हृदय भी ऐसे ही बना है, बट आंत्र में एक विशेषता है, वायु और पित्त भी उसके साथ सहभाग लेते हैं, वैसे हृदय में नहीं होता है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, तो इसके लिए जब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है तब हृदय पे भी परिणाम होता है, अवयव उत्पत्ति साधर्म्य से, समझ में आया बात। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आंत्र की जो धारण क्षमता थी, उसका काम है ना धारण करना पुरुष को, पुरुष का काम नहीं है वहां पे रुकना, आंत्र उसको बोलता है रुक, 12 से 24 घंटे रुक तू यहीं पे, और वायु और अग्नि महाभूत का धारण कर, वो तेरा काम है। ही इज अ सुपरवाइजर इन दैट केस, एंड पुरुष इज अ वेंडर, ये ध्यान में रखो, लेबर है वो, और ये सुपरवाइजर है आंत्र। आंत्र बोलता है रुकने के लिए, पुरुष कभी खुद से रुकता नहीं है। पुरुष के म्हणजे आपण बोलतो ना अंगात मस्ती येते मतलब पुरुष कब ज्यादा शैतानी करता है, अगर आप गौरव अन्न ले लो, गुरु और वृक्ष जैसे बिस्किट्स वगैरह है, परियुषित अन्न, ठीक है, बासी खाना खा रहे हो और कॉन्स्टिपेशन बैठता है, तब अपन वहां पे प्रकोपित हो जाएगा गुरुवादी गुण, सॉरी गुरु और वृक्ष गुण की वजह से। ओके, और सेकंड थिंग, अगर आपका वहां पे पुरुष धारा कला में ही या अपन वायु में तेज महाभूत बहुत ज्यादा बढ़ गया और द्रवांश बढ़ गया, तो पुरुष की कोई गलती नहीं रहती है, फिर मलवटक बनते हैं वहां पे, अपन वायु का प्रॉब्लम है, पुरुष का प्रॉब्लम नहीं।
पुरुष में मस्ती तभी आती है, मस्ती इन द सेंस, तभी वो दुष्ट होता है जब हम लोग पार्थिव अन्न ज्यादा खाते हैं, जैसे पनीर हो, है ना, स्मेल आता है कि नहीं गंदा, नॉनवेज हो, तब पुरुष में दुष्टि आती है। ये ध्यान पहले लोकेट करना है। अब इसमें आते हैं, फिर से आते हैं सर पे। तो कौन सा महाभूत जाता है? विलीनीकरण सिद्धांत हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। क्या है विलीनीकरण सिद्धांत, क्या बताता है? एक मिनट। हाँ, विलीनीकरण सिद्धांत क्या बताता है? बताओ फटाफट। पंचमहाभूत विलीनीकरण सिद्धांत पृथ्वी कैसे? पृथ्वी पृथ्वी आप का में, आप आप तेज में में, विलीन होते हैं, तेज विलीन तेज वायु विलीन में, वायु आकाश। वायु वायु आकाशात. हाँ, हाँ नमस्कार, मीटिंग ज्वाइन करना लगेच कर, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो विलीनीकरण सिद्धांत क्या बताता है? जैसे तैत्तरीय उपनिषद में बताया है कि आकाशात आत्मना आकाशो संभूतः, आकाशात वायु, वायुवात तेजात आपात पृथ्वी। तो पृथ्वी आप में क्या बताया आपने मैडम? एक मिनट, भावना मैडम क्या बताया आपने? सर सेम ओनली, पृथ्वी आप में विलीन होता है, आप तेज, तेज में, तेज महाभूत, और तेज वायु महाभूत में, और वायु आकाश महाभूत में विलीन हो जाते हैं। और ये उत्पत्ति सीक्वेंस, उससे उल्टा है सर। ये सीक्वेंस बराबर है क्या भावना मैडम ने जो बोला? 100% ट्रूथफुल है क्या? नहीं देखो मैं ना अभी आज का ना ये जानबूझ के मैं रुक रुक के ले रहा हूँ, नहीं तो अपना तो एक दो पैराग्राफ खत्म हो जाते हैं। आती सर में बताने जैसा कुछ नहीं है, मतलब है क्योंकि आपा जी ने बहुत डिटेल में बताया है। यही सेम संप्रदाय मतलब ये होता है क्या विलीनीकरण? नहीं सर। हाँ, आपने कभी बरोबर देखा है? मतलब अभी मैंने जस्ट डेस्क के ऊपर पानी डाला है और ऊपर फैन चालू किया है, तो क्या होगा? पानी सूखता है क्या? पानी सूखता है कि नहीं? हम लोग रात में कपड़े फैन के नीचे रखते हैं कि नहीं, सूखने के लिए, तो क्या होता है? सूखता है। क्यों? मतलब वायु महाभूत ने आप महाभूत का ग्रास लिया ना, हाँ तो सर। दोनों। और टू बी वेरी स्पेसिफिक, वायु के रुक्ष गुण की वजह से आप महाभूत के द्रव और स्निग्ध गुण का नाश हो गया, तो विलीन हो गया कि नहीं हो? हाँ सर। सो द सीक्वेंस इज, ये एक सीक्वेंस है जो आप मैडम ने बताई, बट सूक्ष्म लेवल पे सीक्वेंस क्या रहेगा? पृथ्वी आप महाभूत में, पृथ्वी प्लस आप महाभूत तेज महाभूत में, पृथ्वी आप तेज महाभूत वायु महाभूत में, और ये चारों महाभूत आकाश महाभूत में। दिस इज द राइट सीक्वेंस। देन you will not confuse while approaching the or while writing the samprapti in your own सर mind. एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. पृथ्वी आप महाभूत में, पृथ्वी प्लस आप महाभूत तेज महाभूत में, पृथ्वी आप तेज ये वायु महाभूत में, और ये चारों महाभूत नीचे के पृथ्वी आप तेज वायु ये आकाश महाभूत में सम्मिलित हो जाते हैं। मैंने कल भी बताया ना कि पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं शरीर, मतलब एक्चुअली आकाश में जाता है। ओके, तो ये पहले समझ लो, नहीं तो ना हर बार फिर सिर्फ सुनने के लिए अच्छा लगेगा, एंड ऑफ द सेशन क्या होगा? रणजीव कब देना है और वरंग कब देना है, यही होगा ना। फिर हम लोग का जो मोटिव है वो अचीव नहीं होगा। आप समझ रहे मेरी बात? बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है? बिकॉज देर आर ओनली 2 लेडी वॉरियर्स, है ना, राइट नाउ ऑन द स्क्रीन, मनीषा मैडम और भावना मैडम। उन्होंने सॉरी 3, और डेंजर A20, वही 3 ही लोगों ने कैमरा ऑन रखा है, ठीक है? मैडम तुमचं नाव काय? माझं का सर? हाँ, रुपाली रुपाली धाइंगे. अच्छा रूपाली मैडम, हाँ अच्छा, वो ठीक है। मेरे तो लड़के ने किया है वो A20. ओके मुझे ओके, पता नहीं कैसे चेंज करना है. अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बताने में क्या चारों समझा ना? एक बार रिपीट करो वो, तब तक मैं इनका नेम चेंज करता हूँ। पृथ्वी आपात विलीन होते. आप पृथ्वी तेजात विलीन होतात. पृथ्वी तेज हे तिन्ही महाभूत वायू महाभूतात विलीन होतात.
आणि पृथ्वी, आप, तेज आणि वायू हे चारही महाभूत आकाश महाभूतात और विलीन एक होतात. और एक तीसरा सीक्वेंस कौन सा आ सकता है? ये जैसे मैंने अभी बताया कि कपड़े सूखने का उदाहरण है, ठीक है, वायु का वृक्ष गुण। अभी मुझे बताओ ना, अब ये मैंने जो कपड़े का उदाहरण बताया, अभी विंटर में क्या हो रहा है आपके साथ? ये नहीं हो रहा है, स्किन में मॉइस्चर चला जाता है ना, इसके लिए मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना आप। शीत और वृक्ष गुण की वजह से हो रहा है ना, वायु के। बराबर. तो इसलिए तो मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना। जब भी एग्जांपल देता हूँ उसके पीछे आपको तुरंत एक संप्राप्ति का विचार आना चाहिए, या संप्राप्ति अगर आप सोच रहे हो कोई, तो आपको साइमल्टेनियसली कोई व्यावहारिक उदाहरण चाहिए। तो कोई भी महाभूत जो नीचे के महाभूत है ना, ये वायु महाभूत में तेज महाभूत भी जा सकता है। मैंने जोर से फूंक कर मतलब फूंक मारी, या बर्थडे के टाइम आप जलाते हो, आप सब अंग्रेज हो ना, इसके लिए जलाना नहीं चाहिए, ठीक है, और बुझाना भी नहीं चाहिए, अवंशन करना है। तो जब ये करते हो आप, तो आप उसको फूंक मारते हो, तो क्या होता है? वायु महाभूत की वजह से तेज महाभूत का विलीन हो जाता है। वो विलीन हो जाता है मतलब क्या? उसके गुणों का पराजय हो जाता है, या उसके ऑपोजिट गुण देने के बाद संप्रप्ति विघटन होता है। उसको ग्रास लेना बोलते हैं। ग्रास यानी खाना, मतलब वायु महाभूत तेज महाभूत को खाता है, मतलब लिटरली खाता नहीं है, उसके गुणों का पराजय करता है। फिर आपको गुणात्मक संप्रप्ति संप्रप्ति ये करके लिख के मन में, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है पेशेंट सामने आने के बाद, लिख के आपको मेडिसिन देना है, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, ये जो हम लोग चपाती वगैरह करते हैं, ठीक है, या राइस कर रहे हैं सपोज, और आपने हीट कर दिया राइस को, तो क्या होगा बाद में? अगर आप जलाते गए जलाते गए जलाते गए, वो पृथ्वी वहां पे रहती है क्या ओम स्वरूप में? खरं पाक होगा. हम्म। ओरिजिनल पृथ्वी नहीं रहेगी, खरपक मतलब उसमें लघुता आएगी। पृथ्वी में गुरु गुण बताया है। जो काला काला राइस बचेगा जला हुआ, पू- उसमें तो लघुता पूर्ण आएगी। पूर्ण आप महाभूताचं शोषण होऊन नहीं तिथे नहीं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि तेज महाभूत डायरेक्टली पृथ्वी महाभूत का भी ये कर सकता है। ग्रास या हम लोग ने कपड़े जला दिए, जैसे हम लोग ने वायु और वायु का रुक्ष गुण और आप महाभूत का स्निग्ध गुण देखा, ठीक है, वैसे हम लोग कपड़े अगर जलाते हैं, तो उष्ण गुण उस द्रवता का पराभव करता है। अगर गीले कपड़े जला दिए डायरेक्ट फाउंड्री में डाल दिया तीव्र अग्नि में, तो क्या होता है? या गीली लकड़ियां जलाते ही है ना गाँव में, यस और नो? हाँ सर. ऐसे ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। तो अभी आते आते सर पे, तो आंत्र की धारण क्षमता जब कम होती है, यानी वहां पे जब द्रव महाभूत बढ़ता है, तो सॉरी, आप महाभूत का द्रव गुण जब बढ़ता है, तो उस द्रवता की वजह से पृथ्वी के स्थिरादि गुण कम हो जाते हैं। खास करके मंद गुण कम हो जाता है, मंद और स्थिर गुण, ठीक है। शमने मंदाः दृढ़ीकरणे स्थिराः, ठीक है। तो ये दोनों गुण कम होने की वजह से, और द्रवत्व का क्या, द्रव गुण के बारे में क्या बोला है? विलोडने द्रवा, ठीक है, विशेष विशेष लोडन करता है वो, ओके। और उसकी वजह से वो पृथ्वी ढल जाती है वहां की। और इसके लिए सिंपल एग्जांपल क्या देखा था हम लोग ने? गमले का एग्जांपल। मिट्टी के ढेले के ऊपर या एक ऐसे टुकड़े के ऊपर अगर हम लोग ने डाल दिया पानी, तो पहले वो एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये करता है। बाद में विलीनीकरण सिद्धांत क्या बताया? जैसे जैसे आप महाभूत बढ़ाते हो, वैसे वैसे उसमें परमाणु वियोजन होने लगता है, और फिर बाद में कीचड़ बनता है, और ज्यादा पानी डालेंगे तो डिस्पर्स हो जाता है वो पूरा। वही ट्रीटमेंट हम लोग अश्मरी में करते हैं, और वही पैथोजेनेसिस अतिसार में दिखता है आंत्र की तरफ। समझ में आया बात? जहां एक तरफ हम लोग ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं विलीनीकरण सिद्धांत, और एक वही विलीनीकरण सिद्धांत हम लोग संप्राप्ति समझने के लिए कर रहे हैं। तो फाइनलाइज आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? जब जीर्ण अतिसार का पेशेंट आएगा, तब मैं विद्रुम किट्ट दूंगी, क्योंकि मुझे रक्त धातु और कफ दोष पे काम करना है, वहां पे स्थिरता बढ़ानी है। या मैं लघु सुच्छेकर दूंगी रसायनार्थ व्यानोदान काल में। हाँ, क्यों? क्योंकि मुझे, या समान काल में मैं रसायनार्थ दूंगी आने वाले 1 महीने तक, जब तक कदलीवत और अदुर्गंधित अप्रवाहणी युक्त मल प्रवृत्ति नहीं होती है, तब तक मैं लघु सुच्छे कर दूंगी, या विद्रुम किट्ट दूंगी, जैसे जो चाहिए। ऐसे आपको सोचना है ना। आईबीएस में क्या होता है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम।
इरिटेबल मतलब क्या होता है? इरिटेट्स टू whom it irritates. आंत्र और आफ्टर हाँ लंच, फूड के बाद म्यूकोजल लाइनिंग को, म्यूकोजल नहीं लाइनिंग। वो किसको इरिटेट करता है वो पूछ रहा हूँ मैं। इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम है ना, म्यूकोजल लाइनिंग का टेस्ट करना। बस मन कमान को वाले मन को इरिटेट नहीं करता है वो। कितने सारे पेशेंट अभी सपोज कुर्ला तक आने वाले हैं, अमरनाथ से कुर्ला पे आने वाले हैं, तो पहले उनको दिमाग में यही रहता है, अरे अमरनाथ टू कुर्ला में जाऊंगा, मतलब 1 घंटे का ट्रैवलिंग है, तो अगर मेरे को बीच में आया तो वेग, तो पहले ही घर पे कर लेते हैं। ये सर नो होता है कि नहीं? और वो जाते हैं ना तब स्टूल पास होता है, ऐसा नहीं है कि मलक्षय होता है वहां पे या मल प्रवृत्ति नहीं दिखती है, थोड़ा सा तो होता ही है उनको। होता है या नहीं, आपने देखा है? और आईबीएस कब कहेंगे हम लोग? माइल्ड फॉर्म ऑफ आईबीएस, 6 to 8 एपिसोड्स पर डे। ओके, सेमी सॉलिड या लिक्विड। ओके, तब बोलते हैं उसको आईबीएस माइल्ड। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम और दूसरा कौन सा है, उसी को नाम क्या है आई से, भूल गया मैं, क्या है उसको नाम, योगिता मैडम? इरिटेबल और क्या है दूसरा, और इडियोपैथिक नहीं है ना? नहीं। आयबीडी पण एक म्हणतात सर। हाँ कौन से एक सर होता है? नहीं, क्रॉन्स आई से ही अल्सरेटिव था, दूसरा कोलाइटिस, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। क्रॉन्स डिजीज म्हणून पण आहे ना एक। हाँ, क्रॉन्स क्रॉन्स एंड डिसीज अल्सरेटिव वो इसके कोलाइटिस। अंडर ही आ जाता है, क्रॉन्स डिसीज और एक है वैसा ही अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, यूसी। तो स्मॉल मल्टीपल अल्सर्स अल्सर्स रहते हैं उसमें, वो अलग बात है, फिर व्रण प्रवृत्ति होती है वगैरह। बट बताना क्या है, वहां पे भी आपको स्त्यानमल के स्त्यान कफ दोष के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रवाहिका है ना, इट्स काइंड ऑफ प्रवाहिका। मुहुर्मुहु मलाक्तम प्रवाहन युक्तम, प्रवाहिका के डेफिनेशन है माधव निदान में। तो मुहुर्मुहु जाना पड़ता है उसको, एक ही बार में पास नहीं होता है वो स्टूल। फेनिल और चिक्कन मल प्रवृत्ति रहती है, थोड़ा थोड़ा पास होता है और बहुत ज्यादा प्रवाहन करना पड़ता है, ठीक है। और उसके अतिसार का कॉम्प्लिकेशन क्या है? धारण क्षमता चली गई ना अंतर की, तो आगे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन क्या लगता है आपको जीर्ण अतिसार में? संग्रहणी। हाँ पेडिका बॉवेल दोष तर काय ते ग्रहणी, गुदभ्रंश। गुदभ्रंश, करेक्ट, गुदभ्रंश। अब गुद वहां पे रहना चाहिए था, करेक्ट। अब उसका भ्रंश हो गया, प्रवाहिका भ्रंश ये, प्रवाहिका नंतर हाँ नहीं मतलब अवयव के संदर्भ में मुझे पूछना था एक्चुअली। तो गुदभ्रंश मतलब क्या? गुद वहां पे रहना चाहिए था, वो वहां पे होल्डिंग था बाकी के लिगामेंट से, बट अभी वो बाहर निकल गया। तो भ्रंश संस्त्र त्रंस्त्र, ये किसके नानत्मज व्याधि बताए हैं संहिताओं में? चरक सूत्रस्थान 10। वात वात दोष के नानत्मज विकार 80 बताए हैं, उसमें से है ये भ्रंश। भ्रंश मतलब क्या? भ्रंशो दूरगति, टीका में लिखा है भ्रंशो दूरगति मतलब दूर चला जाता है। संस्त्र मतलब उसका ये है स्वस्थान स्थान च्युति, से स्वस्थान च्युति शायद, मेरे ख्याल से। तो वो संस्त्र और भ्रंश में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, नहीं तो एक ही वर्ड आता था ना सब जगह में। तो गुदभ्रंश डायरेक्ट अतिसार के लेटर स्टेज में दिखता है, जब जीर्ण अतिसार रहता है और कृशता दिखती है, संग्रहणी जैसे व्याधियां दिखने लगती हैं, ठीक है। तो अभी फिर से आते हैं कि तो इतना सारा देखना है, आउटलाइन मैंने बताया आपको, तो वहां तक काम करना है। तो फिर गुदभ्रंश की चिकित्सा क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो म्यूकोजल बाहर लाइनिंग आते हैं तब इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। उधर में हम लोग ने देखे हैं ऐसे पेशेंट, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसा बोलते हैं कि अंगार लगे नीचे, फिर वो मैन्युअली जाता है, नहीं आता है उसमें, अगर उसको कास्ट डेवलप हो गया तो और दिक्कत आती है। हार्निया में जैसा होता है वैसे उधर भी होता है, खांसता है तो बाहर आता है। समझ में आया बात? तो भ्रंश ये वात दोष का चलगुण वहां पे बढ़ गया। देखो पहले हम लोग सरगुण के बारे में बात कर रहे थे, करेक्ट, थोड़ी देर पहले। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गया
आंत्र की धारण क्षमता कम हो गई, पृथ्वी की धारण क्षमता, तो वहां पे पुरुष रुक ही नहीं रहे, तो वायु और अग्नि का धारण ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अग्निमांद्य तो एकदम प्रबल लेवल पे है, प्रबलता पे है ना। सिर्फ आप महाभूत बढ़ा है, पृथ्वी पूरी तरीके से चली गई है। अब वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से, क्योंकि रुक ही नहीं रहा है, तो आंतर भी बाहर चला गया। ओके, इसीलिए विद्रुम किट्ट जैसे मेडिसिन लगते हैं हमें, जो जलीय है, स्थिर गुणात्मक है, उपचय जिसका होता है समुद्र के मतलब खारे पानी में रहकर भी, प्राणिज द्रव्य, इसीलिए विद्रुम किट्ट लगता है। किट्ट क्या करते हैं, रक्त को स्थिरता देने का काम किट्ट का है, यानी मंडूर बसव। इसीलिए विद्रुम किट्ट या पद्म किट्ट जैसे, मतलब जैसे अवस्था रहेगी आपको विद्रुम किट्ट पद्म किट्ट रहे, तो लघु सूचक रसायनार्थ यूज करना पड़ेगा, आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। समझ में आया बात। स्टैटोरिया का तो बात अलग है, मतलब रेयरली केस आते हैं, मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ा है कि इतना वो बढ़ जाता है तो फैट निकलता है, स्टूल नहीं निकलता नीचे से, सिर्फ फैट निकलता है, सिर्फ फैट निकलता है, स्टैटोरिया बोलते हैं उसको। ओके, तो आपा जी ने भी बोला है वो कि वो असाध्य कंडीशन है, ठीक है, मतलब उसमें हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि प्रमेय भी क्या है, बहुद्रव श्लेष्म दोष विशेषा है ना। बहु और द्रव, बहु मतलब असंवत, और सॉरी, और द्रव मतलब असंवत, और बहु मतलब बहुत ज्यादा, प्रमाणता वृद्धि। तो ये आत्माभूत की है ना, तो आंतर में इफेक्ट तो होने ही वाला है कुछ ना कुछ तो, ठीक है। तो इस प्रकार से सोचना है। अभी आगे पढ़ते हैं। आपको आउटलाइन समझ में आया ना कि कहाँ तक विचार करना है, अतिसार का कॉम्प्लिकेशन कहाँ तक हो सकता है। अभी अतिसार हो गया तो रसक्षय होगा कि नहीं, तो रसक्षय के लिए अलग और अतिसार के लिए अलग, ऐसे देंगे क्या मेडिसिन? नहीं दे सकते हैं। विद्रुम कितने लगता है वहां पे, बट लेटर स्टेज में पहले तो लघु सूचेकर, बेस्ट मेडिसिन इज लघु सूचेकर। और लघु सूचेकर क्या करते हैं, मंद गुण वृद्धि करता है वहां पे। हम लोग मंद गुण मतलब हम लोग के दिमाग में रहता ही नहीं है मंद नाम का कोई गुण रहता है, इतने मंद होते हैं हम लोग जब तक पांचभौतिक चिकित्सा नहीं सीखते। मंद गुण की कोई चिकित्सा करता है क्या, मुझे बता। ऐसा स्पेसिफिकली कोई वैद्य बोलते हैं मैंने मंद गुण की शमने मंदा मंदो यात्रा करा, ये प्रिंसिपल अप्लाई किया और मैंने मंद गुण की चिकित्सा की, मंद गुण प्रस्थापित करके दिया। ओके, और संहिता वाले क्या करते हैं, उसमें से थोड़ा सा बीच में से रास्ता निकल के बोलते हैं कि गुरु और लघु के अंदर ही सब गुण आते हैं। ऐसे नहीं होता है, गुण दिए हैं वहां पे तो उसका स्पेसिफिक रीजन है, नहीं तो क्यों देते हैं ना टाइम पर। ग्रंथ में एक भी शब्द या एक भी वाक्य यहाँ का वहां नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आगे देखते हैं। अतिसार, संग्रहणी और अर्शरोग, ये तीनों व्याधियां एक चैन के जैसे है, और इनके जो हेतु और चिकित्सा है, खास करके हेतु, ये एक दूसरे में सम्मिलित है। मतलब अतिसार ये संग्रहणी का भी हेतु, अभी ग्रहणी वर्ड यूज नहीं किया है, ये ध्यान में रखना। ग्रहणी को संग्रहणी कब बोलते हैं, कब बोलते हैं? ग्रहणी को संग्रहणी कब बोलते हैं? जब जीर्णता आती है ग्रहणी में, तब संग्रहणी बोलते हैं। पढ़ना है आपको चरक में जाके, चरक चिकित्सा सन 15, ठीक है। और अर्श रोग, तो अर्श ये अतिसार का हेतु भी हो सकता है, या अतिसार ये अर्श का हेतु हो सकता है, संग्रहणी अर्श का हेतु हो सकता है, या अर्श अर्श व्याधि ये अतिसार और संग्रहणी का हेतु हो सकता है। निधन अर्थकर भाव पता है ना आपको, चरक चरक विमान चरक शास्त्र 8 में बताया, देखो विमान स्थान या 8 शारीर स्थान में बताया 8 में, निदान निदान में सॉरी, चरक निदान 8 में बताया। आप अपस्मार व्याधि है ना, अपस्मार निदान, वहां पे बताया है कि निदान आर्तर भाव बताया है लास्ट में, चैप्टर के एंड में देखना जाके, बहुत सारे मतलब काश प्रतिशय ज्वर, सॉरी प्रतिशय काश ज्वर, आर्ष अतिसार उदर, ऐसे बताया है निदान आर्तर भाव। ओके, तो ये तीनों व्याधियों में कॉमन सिम्टम क्या है, अतिसार, संग्रहणी और आर्ष रोग में? अग्निमांद्य। और वो अग्निमांद्य नॉर्मल रहता है क्या? प्रभुत अग्निमांद्य, ठीक है। हर्षकुटर के रस के ये जाके देखने हैं आपको कंटेंट, ठीक है आज, ठीक है। अतिसार, अतिसार की संप्राप्ति ये आमाशय के द्वारा ही होती है, आमाशय के स्थान से होते हैं, क्योंकि वो कफस्थान होने की वजह से आप और पृथ्वी, ये दो महाभूतों का प्राबल्य वहां पे ज्यादा रहता है, ठीक है। मुझे बताइए आमाशय में कौन सा पित्त रहता है? रंजक पित्त। रंजक पित्त। अरे पटापट उत्तर द्या,
CNS से आंसर नहीं आना चाहिए, ANS से आना चाहिए, ANS। फटक से पूछा तो आंसर आना चाहिए कि नहीं? बेसिक में। तो रंजक पित्त। रंजक पित्त है, ठीक है। तो रंजक पित्त ये क्या बोला है? द्रव बहुल पित्त बोला है। मैंने हमेशा एग्जांपल देते वक्त कहा है कि रंजक पित्त ये हॉट वाटर है, अगर आपको व्यवहार में उदाहरण देखना है। और पाचक पित्त ये कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो दोनों भी पित्त है, बट उष्ण गुण किस में ज्यादा है? पाचक पित्त में ज्यादा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब हॉट वाटर बहुत ज्यादा हो गया तो ये नीचे वाला कॉन्सेंट्रेटेड HCl डाइल्यूट होने वाला है कि नहीं? तो सेम कंडीशन हो रही है। आमाशय तो कफ का स्थान है। रंजक पित्त का ऐसा श्लोक है ना, आम पार्श्वाशया शया, है ना। आम के पार्श्व भाग में रहता है आमाशय के, है ना। वाग्भट ने बताया है रंजक पित्त का स्थान। और हम लोग के तो मतलब टेक्स्ट बुक में तो अलग ही लेवल का दिया रहता है ना। रंजक पित्त इज इक्वल टू इंट्रिंसिक फैक्टर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कुछ। मतलब कुछ भी लिखते हैं वहां पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता है वावर के बुक में जो दिया है वो। तो रंजक पित्त ये गर्म पानी है सपोज, तो वो कफ का भी स्थान है आमाशय। और वहां पे पृथ्वी और आप महाभूत का प्राबल्य है। अतिसार जैसे जब व्याधि उत्पन्न होने वाला है, तब आप महाभूत के द्रव गुण की ज्यादा जरूरत होती है, अगर अतिसार डेवलप होना है तो। ओके। और विशेष संप्राप्ति से आमाशय में आप धातु की वृद्धि होकर दोषों की साम्यावस्था बिगड़कर विकृत स्वरूप आने लगता है। कफ का द्रवत्व बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से आमाशयस्थ अग्नि के ऊपर शीत गुण का आवरण आ जाता है। अब देखो, द्रवता आएगी तो बट ऑब्वियस शैत्यता भी आएगी। द्रवता आने के बाद क्या होगा? शैत्यता भी आएगी। ओके। अब उस शैत्यता का काम, वो शैत्यता इतनी ज्यादा नहीं रहती है कि स्तंभन करे। ये पहले ध्यान में रखो, क्योंकि हम लोग अतिसार पढ़ रहे हैं। ये शीत गुण सिर्फ इतना ही काम करता है कि अग्नि को मंद रखना है, बुझा के रखना है। ओके, समझ में आया बात? मतलब आप रेफ्रिजरेटर में जमा हुआ बर्फ के जैसा काम नहीं करता स्तंभन। वो सिर्फ ठंडा पानी है, ठीक है, ठंडा पानी है जो ठंडा लगता है। और हम लोग अगर मुंह में रखेंगे तो अपने आप गर्म भी हो जाएगा, है ना। बट उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तुरंत सर्दी खांसी वगैरह डेवलप नहीं होगी मुंह में ठंडा पानी रखने से। बट बर्फ के गोले अगर 3-4 खाए, या बाहर जाके जो ये बर्फ के गोले देते हैं वो लोग बना के, ऐसा जूस वगैरह डाल के फ्लेवर्ड वाले, वो खाने के बाद सर्दी वगैरह होगी, क्योंकि वहां पे वो स्तंभन वगैरह क्रिएट करेगा। ओके। तो कफ का द्रवत्व बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से शैत्यता का आवरण भी आता है। अब उन्होंने एक उपमा दी है कि जैसे बहुत ज्यादा तूफान आने के पश्चात वृक्ष जड़ से निकल जाते हैं, वैसे ही इस विकृत द्रवगुण की लहर की वजह से पचन संस्था या अग्निमांद्य आ जाता है। पचन संस्था मंदा होते या अग्निमांद्य। अभी मांद्य में क्या बोल रहे हैं हम लोग? मांद्य मीन्स व्हाट? मंद ना, अग्निमंद हो रहा है। ओके। अब इस व्याधि में देखो क्या होता है। अभी अभिव्यक्ति स्थान और पूरा पूरा कार्यक्षेत्र देखो। महास्त्रोतस का है ना, अन्नवस्त्रोतस को योगिता महास्त्रोतस यालाच बोललाय ना, अन्नवस्त्रोतसला की प्राणवस्त्रोतसला बोललाय? चुकेला, रेकॉर्डिंग चालू आहे। हा, अन्नवस्त्रोतस होतं ना, हा ठीक आहे। माझी संहिता तेवढी चांगली नाहीये म्हणून तर हाँ, तो जिह्वा के अग्र से लेकर, अब जिह्वा किससे बनती है? अगेन कफ है, शोणित है, और एक कोई तो माउस माउस है, वो उसका भी प्रसाद भाग है। हाँ, सारो जीवा जायते है ऐसा बोला है, सारो जीवा, शोणित कफ रक्त, ठीक है। तो कफ दोष तो है वहां पे, और वहां पे बोधक कफ भी है। तो मतलब शीत शैत्यता और द्रवता कहाँ से बढ़ती है? यहाँ से, यहाँ पे ही आवरण होता है। अब वो जो बोधक कफ का जो कार्य है, बोधन करना रसों का, और वो रसों निपाते का है ना। रसों निपाते मतलब जिह्वा से जब संपर्क हो जाता है उस रस का, जैसे तीखा खाने के पश्चात हम लोग को पसीना आता है, हम लोग पानी पीने की कोशिश करते हैं, या मीठा खाने के बाद हम लोग को मतलब अच्छा लगता है, खट्टा देखने के बाद, इमली वगैरह देखने के बाद मुंह में लार तैयार होती है, ये सब बोधक कफ का है।
ठीक है, बोधक कफ का कर्म है। देखने के बाद नहीं, सॉरी, खाने के बाद। देखना ये आलोचक पित्त का काम है, वो दोनों के संयोग से सलाइवा डेवलप होता है। बट जब हम लोग इमली खाते हैं या खट्टा खाते हैं तो सलाइवेशन ज्यादा होता है। ये किसका काम है? बोधक कफ का काम है। तो वो वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट करके देगा कि ये सिग्नलिंग पास करता है। मतलब नेक्स्ट बोधक के बाद कौन है? क्लेदक कफ है नीचे। तो उसको सिग्नलिंग करके बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे मीठा और तीखा, मतलब तीखा खाया है, और ये बंदे ने, अभी मैं उसको सलाइवा मिक्स करके नीचे भेज रहा हूँ, अब आगे तू संभाल। ओके, ऐसे काम होता है उनका। ठीक है। तो जिह्वा के अग्र अग्र से लेकर गुदेंद्रिय के तक, मतलब एनल वर्च तक, वो शैत्यता या द्रवता का एक प्रभाव दिखता है। ओके। अब शरीर को अधिष्ठानभूत रहने वाले प्राणवायु के मार्ग से आमाशय में संचय होने लगता है। बाद में प्रकोपादि अवस्था, मतलब ये अनुलोमन संप्रप्ति है, हाँ। प्राण उदान समान, सॉरी, प्राण उदान व्यान समान और अपान, ऐसे 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 दुष्ट हो जाता है। मतलब ऊपर से नीचे दुष्ट होता है वो। ठीक है। तो जब तक, मतलब प्राण से लेकर अपान तक इसकी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। अब उन्होंने और एक एग्जांपल दिया है कि अचानक जैसे जोर से बारिश गिरती है, और भूमि का जो भाग है, ऊपर का जो सरफेस है, वो गीला हो जाता है। बट उसमें, अब मुंबई में तो उतना है ही नहीं, क्योंकि सोख करता ही नहीं है, जो जाता है वो समंदर में ही जाता है। सीमेंट का जंगल है यहाँ पे। तो गांव में क्या होता है कि, बट और देखो, हम लोग बोलते हैं कि शुरुआत का जो बारिश रहता है ना, उसमें गर्म ज्यादा होता है। यस और नो? गर्म ज्यादा होता है ना। मुंबई में तो होता है बहुत ज्यादा गर्म। क्यों होता है? क्योंकि गीली तो पूरी तरीके से हुआ नहीं, वो क्या हो गया कि आपका ये है, गर्म पैन के ऊपर आपने पानी छिड़का, तो पैन ठंडा नहीं होता है कभी। वो तवा ठंडा होता है क्या? नहीं होता है। बट आप बहुत ज्यादा देर तक रखेंगे पानी के ऊपर, सॉरी, पानी के नीचे उस बर्तन को, तब जाके वो ठंडा होता है। बट 3 या 4 5 मिनट लेता है वो ठंडा होने के लिए। ठीक है, सेम थिंग गोज फॉर दिस। तो बारिश जैसे आई और वो चली गई और वो सूख गई, मतलब पानी सूख गया, ऐसे नहीं होता है। वैसे ही परिणाम, उसका आशुकारी परिणाम जिह्वा के अग्र से लेकर गुदेंद्रिय के एंड तक दिखता है, आप महाभूत की वृद्धि होने की वजह से। अगर आगे, अगर मतलब अब सपोज मैं उनका मैंने एक सारांश से बताता हूँ कि सपोज आपने लंघन किया, आपको पता है कि मैंने गुलाब जामुन बहुत ठूस ठूस के खाए हैं। ठीक है। और पानी भी उसके ऊपर, मीठा खाने के बाद प्यास ज्यादा लगती है। वो भी वीडियो है अमवात का मेरा, यूट्यूब पे, वो जाके देखना। 5 5 मिनट का ही है कि मीठा खाने, तीखा खाने के बाद तो पानी पीते हैं हम लोग, बराबर। मीठा खाने के बाद पानी पीते हैं क्या? कभी ऑब्जर्व किया? बहुत ज्यादा मीठा जब खाते हैं ना, मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ऐसा नोटिस किया आपने कभी? हाँ सर। पानी पीते रहते हाँ, क्यों लगता है वो प्यास? तीखा खाने के बाद प्यास लगता है क्योंकि उसमें कटु प्लस, सॉरी, कटु रस में वायु प्लस अग्नि महाभूत है, वो समझ सकते हैं। बट मीठा खाने के बाद पानी क्यों लगता है? पृथ्वी पृथ्वीच्या विलिनीकरणासाठी करेक्ट, पृथ्वी करेक्ट, समझा। विलोडने द्रवा, तो वो गुरु गुण की वजह से पार्थिवता, मतलब पृथ्वी महाभूत का गुण है गुरु गुण, तो गौरवता आने की वजह से वहां पे रुकता है। और वो वहां पे ही स्टेबल ना होकर उसका परमाणुओं का वियोजन हो, मतलब सेपरेट आउट होने के लिए क्लेदक कफ का कार्य मंद हो जाता है, क्योंकि वो सोख लेता है। तो ग्राइंडिंग मूवमेंट स्टमक का बराबर नहीं होता है, उसको इजीनेस प्रोवाइड करने के लिए ऊपर से पानी पीना पड़ता है हम लोग। इसीलिए मीठा खाने के बाद पानी पीना पड़ता है। और सेम रूल अप्लाइज विद दी आमवात चिकित्सा। हम लोग कभी भी हरलू नहीं देते हैं, हम लोग वहां पे श्वद्र औषधि गुगुल देते हैं। तो बहुत सारे जो नए नए प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, तो कंफ्यूजन क्या आ जाता है, जब वो लास्ट का प्रकरण पढ़ते हैं आमवत, तब वो एकदम भौचक्के हो जाते हैं कि अरे, आमवत में श्वद्र औषधि गुगुल क्यों दिया है? आमवत तो अम्लधर्मी व्याधि है, और श्वद्र औषधि भी अम्लधर्मी मेडिसिन है। जनरली क्या देते हैं? अम्लधर्मी व्याधि या क्षारधर्मी हेतु, या क्षारधर्मी व्याधि तो अम्लधर्मी चिकित्सा, ऐसे देते हैं। भावना मैडम झोपू नका। तो हम लोग ऐसे देते हैं, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या क्यों देना है?
क्योंकि उस वो जो आम है वो इतना स्त्यान है, इतना पैचिल्यत्व है उसमें कि उसको निकालने के लिए पानी की राशि बढ़ानी पड़ेगी और उसके द्वारा मूत्र से क्लेदवनम के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। इसीलिए श्वद औषधि गूगल देते हैं। और वही ट्रीटमेंट हम लोग पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुण को कम करने के लिए देते हैं कामला में। फलश्व वहां पे भी जाता है, बट उसका क्या बोलते हैं, कार्मुकता वहां पे या सोचने का तरीका अलग है कामला में, जो अभी थोड़े दिन पहले हम लोग ने देखा था लास्ट लेक्चर में। और आमवत में सोचने का तरीका या उससे हम लोग को कार्य अपेक्षित अलग है, अलग लेवल का कार्य अपेक्षित है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कामलो तो क्षारधर्मी व्याधि फल और ये दिया, बट यहाँ पे क्यों दिया आमवत में फल और श्व, तो वही है, अवरोध दूर करना है और मूत्र से क्लेदवन से बाहर निकालना है। ओके, बट ये दो ड्रग्स होने चाहिए आमवत में और कामला में, नहीं तो ट्रीटमेंट संपूर्णतः होती नहीं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो यही है आगे के नेक्स्ट लाइन में कि अगर अपने, हाँ गुलाब जामुन का विषय चालू था, तो गुलाब जामुन या मीठा खाने के पश्चात जब अभी आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरा पेट बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग क्या बोलते हैं मम्मी पापा को, मम्मी को बोलते हैं हम लोग, मम्मी आज खाना मत बना मेरा, मेरे को पेट थोड़ा भारी लग रहा है। अगर आपने लंघन किया, ओके, अगर उस टाइम आपने लंघन किया और आपने खाना नहीं खाया, देन अगेन वो सिस्टम रिफॉर्म हो जाती है, उस मधुर रस को पचन करने के लिए टाइम मिल जाता है और अतिसार डेवलप नहीं होगा। बट अगर आपने दूसरे दिन भी खाया, नाश्ता भी किया, पोहा वगैरह, चाय भी पिया, दोपहर को भी खाना खाया, दूसरे दिन और अच्छा खाना मतलब नॉनवेज खाया, मसालेदार तिखट, हाँ, तो 101% आपको आने वाले दिनों में अतिसार होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं, प्रत्यक्ष आप महाभूत की वृद्धि के बिना अतिसार शुरू होने की संभावना कतई नहीं रहती। उसी लिए इसके लिए आत्यंतिक तृषा ये लक्षण उत्पन्न होता है, क्योंकि अभी नीचे से गया मतलब तो आत्यंतिक तृषा ये डेवलप होता है। अ, देखो तृष्णा और पिपासा में अंतर है, हाँ, ये ध्यान में रखना। पता है क्या आपको, तृष्णा और पिपासा एक नहीं रहती है। पिपासा मतलब क्या? मग तृष्णा हे लक्षण स्वरूप दिसेल, पिपासा हे व्याधी स्वरूप असेल का? नहीं, अपना ये चरक चिकित्सा स्थान में क्या है, अध्याय का नाम क्या है? पिपासा ऐसा है क्या? पिपासा चिकित्सा, चरक चिकित्सा स्थान, विसर्प के आगे या पीछे है ना वो? 22वां अध्याय शायद मेरे ख्याल से, तृष्णा निग्रहण चिकित्सा है ना शायद, ऐसा कुछ नाम है उसका, तृष्णा चिकित्सा। तो तृष्णा अ, ये ये बताइए, देखो आपको ना बुद्धिज्म में भी मिलेगा कि तृष्णा का परिहार करो। ठीक है, तृष्णा का परिहार करने के लिए, तृष्णा मतलब लालसा, मतलब उनके इसमें पानी पीना नहीं, तो उसका परिहार करने के लिए मतलब तृष्णा अगर चिकित्सा स्थान में आता है कोई अध्याय का नाम, ओके, तो वो विकृति समझनी चाहिए। अब जहां तक मेरा नॉलेज है, अभी मैं मेरे जो पुणे के दोस्त हैं उनको तुरंत पूछने वाला हूँ, क्योंकि पिपासा की भी निरुक्ति अलग है, तृष्णा की निरुक्ति अलग है। ठीक है, जैसे द्राक्षा और इसके बारे में हम लोग बोलते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँ, बट पिपासा ये मतलब ये है विकृत स्वरूप आता है, और तृष्णा ये प्राकृत स्वरूप आता है। ओके, तो ये वर्ड सिमिलर है बट कंसेप्ट अलग है उनका। मेरा ही कफ अभी स्नान हो गया है। तो हाँ, व्याधि के पूर्व रूप में क्या दिखता है, तृष्णा ये लक्षण दिखता है, और ऊपर से गुरु अतिस्निग्ध और अतिशीत मतलब रसगुल्ला ठंडा, ये ध्यान में रखना। ठंडा रसगुल्ला, गुरु अतिशीत अतिस्निग्ध, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा रसगुल्ला, नहीं तो केक पेस्ट्रीज जो फ्रिज में रखे हुए हैं, फालूदा है, फालूदा भी है ना, बाबा फालूदा यहाँ पे बहुत फेमस है ना शीतल, छोटे के लिए। हो सर। तो रात में खाने की पद्धत है मुंबई में, है ना, आइसक्रीम, उसको जाने दो भाई।
तो गुरु, अतिस्निग्ध, अतिशीत, ऐसा विरुद्ध अन्न का संयोग होने के पश्चात स्वाभाविक है कि उसको अधोगामित्व आएगा। अधोगामित्व मतलब नीचे से निकलने की कोशिश करेगा वो, क्योंकि गुरु पतनम पत्तनम करणम है ना। पत्तन करणम मतलब क्या, नीचे अधोपतन होता है उसका, ऊपर से नीचे ही जाता है गुरुगुण। न्यूटन ने गुरुत्व का शोध नहीं लगाया है, ध्यान में रखो, संहिताओं में पहले लिखा है। ठीक है। प्राणवायु के मार्ग से आमाशय में दोष तैयार होकर, अभी प्राणवायु का 2 बार उल्लेख आया, मैंने पहली दफा निग्लेक्ट किया था लास्ट पेज पे। प्राणवायु क्यों आया इधर, इसका संदर्भ क्यों दिया है, अब दूसरी दफा बोल रहे हैं आपा जी प्राणवायु। बोला, प्राणवायूच्या कर्माचा श्लोक कोणाला पाठ आहे, त्याला सेपरेट आपण 15 मिनिटं देणार. प्राण अत्र मूर्धवा सर, प्राण अत्र मूर्धवा उदकंठचर बुद्धी हृदय इंद्रिय चित्तदृक् स्टीवनम शौतु उद्गार निश्वासन प्रवेश. शेवटचं काय, लास्ट का वर्ड क्या उन्होंने बोला, निश्वासन प्रवेश. दैट्स इट. ये भूलते हम लोग, निश्वास अन्न प्रवेश कृत, अन्न को प्रवेश देना ये प्राणवायु का कर्म है, ये ध्यान में रखना। डिस्फेजिया में आपको सोचना पड़ता है, ये ध्यान में रखना कभी भी। हाँ? वो जब आपको ईसोफेजियल वेराइसिस का पेशेंट आता है ना, तब आपका दिमाग घूम जाता है। गिरीश दिया तो भी वो रुक नहीं रहा है, ब्लीडिंग, ऊपर से जलन हो ही रहा है। दाड़िम्बावित गिरीश दिया तो भी हो रहा है, तो क्या सोचेंगे। तो प्राणवायु के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है आपको, क्योंकि प्राणवायु का पांचभौतिक संगठन भी वायु प्लस आप महाभूत है। तो उदान का तेज कम करना है कि प्राणवायु का आत्माभूत बढ़ाना है, ये सोचना पहले। मैं हमेशा बोलता हूँ दोनों कंसेप्ट अलग अलग रहते हैं, ये ऐसा नहीं होता है पांचभौतिक में कि तेज महाभूत का उष्ण गुण कम करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आप महाभूत का शीत गुण दे रहे हैं, ये ठीक है, बट मेरे को शैत्यता अलोन बढ़ानी है कि इसका कम करना है, ये दोनों कंसेप्ट अलग है। जब आप डीप में जाएंगे ना, जैसे जैसे आप पांचभौतिक चिकित्सा करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग है। हाँ, आपको शायद अभी समझा नहीं होगा, बट जैसे जैसे आगे जाएगा वो समझेगा आपको। तो प्राणवायु के द्वारा मतलब अन्न प्रवेश कृत उसने कर्म किया, और प्राणवायु में भी वायु प्लस आप महाभूत है, तो आप महाभूत वहां पे भी है। तो दोष तैयार होकर प्राणवायु के मार्ग से आमाशय में जाकर दोष तैयार होकर व्याधि दर्शन का सच्चा स्वरूप प्रकट करने तक 3-4 घंटे का अवधि निकल जाता है। आमाशय में साम्यावस्था बिगड़ने के वजह से जो ये जो दोषों की लहर है वो अपने प्रवाही गुण के द्वारा धीरे धीरे आगे आगे सरकते हुए उसको अग्निस्थान से जाना पड़ता है। अग्निस्थान मतलब क्या, कौन सा है अग्निस्थान यहाँ पे, ग्रहणी, ग्रहणी बोला है ना, ग्रहणी को अग्निस्थान बोला है। ठीक है, और ज्योतिस्थान किसको बोला है, नाभि को बोला है सुश्रुताचार्य जी ने। ठीक है, तो वही है, ग्रहणी का ही स्थान है वो। ठीक, तो अग्निस्थान में से जाना पड़ता है। ये जो शैत्यता की लाट है, लाट यानी लहर है, ये पित्त का स्थान होने की वजह से वहां पे उस महाभूत के गुणधर्म बलवान रहते हैं। साम्यावस्था में वात कफ गुणधर्म, इन साम्यावस्था में वहां पे वात और कफ के भी गुण वहां पे रहते हैं साम्यावस्था में, और इसी की वजह से अग्नि का नियमन होता है, इसीलिए अग्नि ज्यादा होता नहीं है। मतलब तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्णादि गुण ज्यादा दिखते नहीं है हम लोग को, या तपन दाहन तपन दाहन दारण दहन प्रकाशन वर्णकरणम, ये उसके जो कर्म है तेज महाभूत के, तो ये ज्यादा दिखते नहीं हम लोग को। क्यों, क्योंकि वहां पे वात और कफ भी है। कफ का क्या करता है, म्यूकोजल लाइनिंग की वजह से उस पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुणों के ऊपर कंट्रोल करता है, और वायु क्या करता है कि कितना बाइल वहां पे पास करना है स्फिंक्टर और ओडी के थ्रू, उसके ऊपर नियंत्रण रखने का काम वायु करता है। ओके, तो इसलिए वात और कफ के सहाय्य से पित्त का नियमन होता है वहां पे। ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन हम लोग ने, सॉरी इसके डिटेल में हम लोग ने कामला में देखा है ऑलरेडी। ओके, ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। अब आगे आते हैं, अगर उस स्थान में से कफ का गीलापन अगर नष्ट हो गया तो नरेक्षीण कफे ऐसी अवस्था आकर भस्मक जैसा व्याधि उत्पन्न होने की शक्यता रहती है। पॉसिबिलिटी ऑफ भस्मक क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, नरेक्षीण कफ, नरेक्षीण कफे मतलब कफक्षय जब भी होता है, कहाँ पे, शरीर का होता है क्या, नहीं,
ग्रहणी के इसमें जो नियमन करने वाला, पित्त को नियमन करने वाला जो कफ था, अगर वो क्षीण हो जाता है तो पित्त के गुण अचानक बढ़ते हैं, और पित्त और वायु ये सौख्यता की वजह से, साहचर्य होने की वजह से वो भस्मक जैसे व्याधि क्रिएट करते हैं। भस्मक को आचार्य चरक ने अत्यग्नि कहा है, ठीक है, अत्यग्नि कहा है चरक चिकित्सा स्थान 15 में, ठीक है। और आमाशय में अन्न के ऊपर होने वाले प्राथमिक संस्कार, मतलब प्रथम अवस्था पर, इस लहर की वजह से, लहर मतलब वो आप महाभूत का द्रव गुण के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लहर की वजह से वहां पे नहीं होते हैं, मतलब प्रथम अवस्था पाक में ही अम्लावस्था बहुत ज्यादा आ गई, ओके, बहुत ज्यादा आ गई, ठीक है। और उसकी वजह से जब वो पित्त स्थान में से जाता है तो अग्नि के संस्कार उसके ऊपर होते ही नहीं, क्योंकि द्रवता ही इतनी ज्यादा रहती है, तो अग्नि वहां का मंद हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि इस विकृत लहर की वजह से पित्त स्थान का नियमन करने वाले कफ दोष के गुणों को विकृत स्वरूप आता है। मतलब विकृत मतलब क्या, उसकी वहां पे वृद्धि हो जाती है, और उष्ण और तीक्ष्ण गुण धर्म का प्रभाव कम होकर पित्त स्थान में से जाने वाले विकृत लहर के ऊपर पचन के संस्कार न होकर वो वैसे ही आगे चली जाते हैं। मतलब द्वितीय अवस्था पाक भी चला गया, मधुर अवस्था पाक था, मधुर, अम्ल और फिर कटु, फिर अभी वो कटु अवस्था पाक की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पे वैसे ही निकल जाते हैं। अभी वात स्थान में, और वात स्थान में घुस जाती है, ऐसा लिखा है यहाँ पे, घुसते, ओके, वो लहर। अब उस स्थान में प्रवेश करने के पश्चात अपने गुणों के द्वारा अग्नि का सामर्थ्य पूरी तरीके से हैंडीकैप कर देते हैं। अपक्व स्वरूप में आया हुआ ये द्रवत्व की जो लहर है, उससे वात का स्थान भी विकृत होकर प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले वात का जो संचरण वहां पे है, उसको अग्नि का सहाय नहीं मिलता। हम लोग बार बार कहते हैं कि अपानवायु का पांचविक संगठन क्या है, वायु प्लस पृथ्वी महाभूत और हिडन में तेज महाभूत। उस पुरुष को परिपक्वता लाने के लिए तेज महाभूत की आवश्यकता या आंशिक स्वरूप में इंपॉर्टेंट है, तेज महाभूत, ओके। तो वो भी कम हो जाता है। अभी यहाँ पे ना एक लाइन शायद मिस नहीं की होगी, मैं ऐड करना चाहता हूँ। अपने सारकिट विभाजन आपको पता है, ओके। समान वायु के बारे में अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, इसमें वायु के हर एक वायु का कर्म क्या है, सिर्फ प्राणवायु के बारे में देखा है। तो समान वायु के जब क्षेत्र में आता है तो समान क्या करता है, वन्नी संदुक्षण, है ना, अग्नि का संदुक्षण करता है, मतलब ब्लोअर के जैसा। अब वो ब्लोअर के जैसा काम कर ही नहीं पाता है, क्योंकि अग्नि को प्रोवाइड करेगा वो संदुक्षण, अग्नि खुद मंद हो गई है, चिंगारी ही नहीं है वहां पे, तो संदुक्षण करके फायदा क्या है, ओके। तो अन्न का पचन गृह्णति पचती, ये तो कर्म हुआ ही नहीं। फिर बाद में जब विवेचन के लिए जब आता है, जब मैं बार बार कहता हूं कि जब वो इलियोसिकल वॉल के यहाँ पे आता है कि सारकेट विभाजन के पॉइंट पे आता है कि वहां पे पक्वाशय में छोड़ना है और मूत्र के लिए छोड़ना है, सार भाग छोड़ना है और किट्टा भाग पक्वाशय में फेंकना है, जब ये करने का प्रोसेस आती है तो विवेचन कर्म में आप महाभूत का सहाय लेना पड़ता है। अब यहाँ पे आप महाभूति इतना ज्यादा है तो समान वो विवेचन कर्म कर ही नहीं पाता है, इसीलिए पुरुष में डायरेक्टली जाता है, वो एक्सप्लेनेशन है इसका, ओके। आमाशय में अब थोड़ा अग्नि का सामर्थ्य कम होने की वजह से, पक्वाशय में अग्नि का सामर्थ्य कम होने की वजह से वात का शैत्य गुण बढ़ने लगता है, और आगे अतिसार होने के पश्चात उसका रूपांतर आव पडण्याला काय बोलतात हिंदीमध्ये, चिक्कन मल प्रवृत्ति बोल सकते हैं हम लोग। तो चिक्कन मल प्रवृत्ति शुरू होने लगती है, और वात की जो बढ़ी हुई गति है उस मतलब उस वात ये कैसे समझते हैं हम लोग कि बार बार उसको जाना पड़ता है, इसके लिए इसका मतलब है कि पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बढ़ गया है, वहां पे चलगुण बढ़ गया है। आमाशय में उद्भूत हुआ एक जो दोष है वो स्थान परत्व प्रवास करने के पश्चात विकृत स्वरूप में बढ़ने वाले कफ के गुणधर्म आखिर तक टिकते हैं। अतिसार में अपर्ण वायूची मूत्रोत्सर्गाची कार्यक्षमता कमी होऊन मलोत्सर्गाचे कार्यावर त्याची शक्ती बरीचशी केंद्रीभूत झालेली असते। अभी ना आपको मैं बताता हूँ, आगे शायद श्लोक रहेगा इसमें। हाँ, अतिसार रुकने का लक्षण क्या है, हम लोग कब बोलेंगे कि अतिसार रुक गया, ऑर्निडाजोल के बाद या लोमरामाइड के बाद? मूत्र प्रवृत्ती
यस्सोच्चारात् विना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति। अपन भी मतलब गैसेस भी पास हो जाते हैं और यूरिन आउटपुट अच्छा होता है। ये इसका लक्षण बताया कि अतिसार रुक गए। इसका मतलब क्या है कि यूरिन के ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है, यस और नो। उसका कारण क्या है ये बताया अप्पा जी ने। ये ना मुझे पांचभौतिक सीखने में या सिखाने में आपको यही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि हम लोग जहाँ पे सोचते नहीं है ना, वहां पे अप्पा जी बोलते हैं, उंगली दिखाकर बोलते हैं कि ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है पांचभौतिक में। जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है ना, वो बहुत ईजी हो जाते हैं हम लोग के लिए पांचभौतिक के दृष्टिकोण से। तो अभी हम लोग को समझे कि यस्योच्चारात् विना मूत्रम, इसका मतलब क्या कि मूत्र प्रवृत्ति नॉर्मल हो जाती है। इसका मतलब जब अतिसार चालू था तब मूत्र प्रवृत्ति बराबर नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि पूरा का पूरा वात का जो कॉन्सेंट्रेशन है चलगुण का, वात दोष का, ये कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से पक्वाशय के ऊपर है, क्योंकि वहां से मल निकालना है बार बार। तो मूत्र की तरफ मतलब ब्लैडर की तरफ उसका इतना फोकस नहीं है, समझा? इसीलिए मूत्र प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी होती है। और जब मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगती है मेडिसिन देने के पश्चात, वेग रुकते हैं। सिर्फ वेग रोकना ये काम नहीं है अपना, सिर्फ पेशेंट को भूख लगना ये काम नहीं है। तो मल प्रवृत्ति मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होनी चाहिए और गैसेस भी पास होने चाहिए। अब जब भी वो गैसेस पास करने जाते हैं, आप देखो प्रवाहिका का पेशेंट, उसको डर लगता है कि मल बाहर तो नहीं आ जाएगा, लगता है कि नहीं पेशेंट को डर, और उसकी वजह से वो टॉयलेट में बार बार जाते हैं, गैस भी पास करने का रहेगा। समझ में आ बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आया क्या सबको? एक मिनट। तो अभी इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है क्या, वो पूछो मुझे, आगे तो देखेंगे। थोड़ा समराइज कर सकते हैं क्या सर? समराइज, ओके। सर और एक एग्जाम्पल उसका दे दीजिए कि पृथ्वी, आप और तेज, ये तीनों वायु महाभूत में कैसे विलीन होंगी? इसका कोई व्यवहारिक एग्जाम्पल है क्या सर? पृथ्वी, आप और तेज वायु में विलीन। आप कोई भी, पृथ्वी आप तेज ना, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है मैडम? आस्तिक क्षय में क्या होता है? उसमें अस्थि का पूरण कम होने लगता है, या यानी कि मज्जा धातु का। सी, हाँ, सीवियर कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है जब 8-8 दिन नहीं जाता है पेशेंट? उसमें पक्वाशय में रूक्षता बढ़ जाती है, स्निग्धता कम हो जाती है, और वहां पे जो हिडन तेज होता है उसके कारण मुझे जो बताओ पहले, अगर मलावटक बन गए वहां पे कॉन्स्टिपेशन में, तो क्या होता है वहां पे? पृथ्वी, हाँ, पृथ्वी विकृत पृथ्वी है अभी, वो ब्लैकिश कलर की, यस ठीक है, सर। ओके। बाद में उसमें द्रवता है क्या? नहीं, रुक्षता है, बकरे के विष्ठा के जैसा है वो, हाँ, आजा यस शत्रु सर। के जैसे है, छोटे छोटे, और या छोटे छोटे गोले हैं कटक। बाद में वहां पे विकृत पृथ्वी है, बाद में द्रवता नहीं है, तेज महाभूत। अब वहां पे वो मल पड़ा है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पे पड़ा होने के पश्चात क्या होगा? हम्म? विसर्गंधता आएगी सर, हाँ, दुर्गंधित। वो तो बराबर है, वो तो बहुत, वो तो आता ही है ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से। बट बाद में क्या होता है? उष्णता बढ़ती है। हाँ, और वायु का प्रकोप हो जाता वहां है, पे अपान वायु अगर की दृष्टि हो वहां पे जाता ही पड़ा रहा वो, तो जो ब्लैकिश कलर आता है मतलब खरपक हो गया उसका, ओके। बट रुक्षता जब बढ़ने लगती है शरीर में, जैसे जैसे मल संचय मतलब वहीं पे रहता है, तो वात वात जब बढ़ने लगता है स्वगुण की वजह से, तब वो मलक्षय भी करता है। ये जो मलवटक है ना, वो मलक्षय के साइन है। मतलब 150 ग्राम ऑन एन एवरेज, 100 to 150 ग्राम्स, मॉडर्न में बोला है मैंने, नहीं, ओके, मॉडर्न में बोला है। कि मॉडर्न में क्या बोला है कि 100 to 150 ग्राम्स whenever we go to pass the stool, 100 to 150 ग्राम होता है इंडोल, स्केटोल और H2S के साथ, ये वायु रहती है, ठीक है।
मॉडर्न के अनुसार, इंडोल, स्केटोल और एस्टोस। बट जब वायु का रुक्षादि गुण इतने ज्यादा बढ़ते हैं, तब क्या होता है, ये तीनों का पराभव हो जाता है। मतलब ये पराभव मतलब देखो, वहां पे उसको नष्ट करना है ऐसा नहीं है। मतलब आप अगर बोलेंगे कि मतलब वहां पे तो पुरुष है ना सर, बट तो तेज महाभूत उसके गुण से कार्य कर रहा है क्या, कि वायु के रुक्षता की वजह से उसको प्रॉब्लम आ रहा है, अग्निमांद्यत्व आ रहा है क्या? वैसे सोचना है आपको। किसने पूछा था? सुप्रिया मैडम ने। किसने पूछा था अभी वायु का? हिंदी में पूछा था। सर मैंने पूछा था। हाँ, अमन। अमन, हाँ अमन जी। तो वैसे सोचना है आपको, या जी आपको सर। समझा ना? मतलब वहां पे नष्ट नहीं होना चाहिए, उनके गुणों का पराजय होना चाहिए। मतलब पृथ्वी महाभूत का, आप महाभूत का और तेज पृथ्वी आप और तेज महाभूत के जो गुण है वो अभिव्यक्त हो रहे हैं क्या शरीर में? अगर नहीं होते हैं तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वायु महाभूत है। ऐसे ग्रास लेना मतलब पराजय करना नहीं है, उनके गुणों को अभिव्यक्ति करना नहीं देना, दबा के रखना। मतलब खुद ही इतना बढ़ जाना, जैसे साधना में करते हैं सत्व गुण बढ़ाते हैं ना हम लोग ऐसा करते हैं क्या कि रज और तम गुण कम करते हैं साधना करते वक्त? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, सत्व क्या बोले, प्रकाशना। तो हम लोग साधना करते वक्त सत्व गुण बढ़ाते हैं, ना कि हम लोग रज और तम गुण कम करते हैं। ये हमेशा याद रखो। रज और तम गुण कम करना मतलब क्या? सपोज मेरे या मेरे से छोटे एज में कोई है तो पॉर्न वीडियोस देखना, किसी मतलब बड़े बुजुर्गों से अच्छे से बात नहीं करना, रूडली बात करना, हाँ, या किसी के बारे में मत्सर या द्वेष का भाव रखना, उसने होंडा सिटी ली है मेरे पास होंडा सिटी नहीं है। ये सब चीजें रज और तमोगुण है। बट योगी लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते नहीं, वो सिर्फ सत्वगुण बढ़ाने की तरफ ध्यान देते हैं। ये ना देखना या इसके बारे में न सोचना, ये रज और तमोगुण कम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये अगर आप करेंगे नहीं तो रज सत्वगुण प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यही मैं थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा वो आपने क्वेरी पूछा, समझ में आया? ग्रास लेना ये कंसेप्ट अप्पा जी को बहुत डिफरेंटली अपेक्षित थी। उन्होंने तो बोला कि पंचमहाभूत विलीनीकरण सिद्धांत, पंचमहाभूत उत्पत्ति सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, उदर परीक्षण, औषधि सेवन काल, औषधिकरण सिद्धांत, बुद्धिंद्रिय विचार, अद्वशोष, बात खत्म। पांचभौतिक चिकित्सा। ओके, इतना ही है पांचभौतिक चिकित्सा। बट तो उसका एप्लीकेशन करना कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है ना। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ क्वेरी है क्या? नहीं रहेगी तो एंड करते सेशन। सर समराइज करेंगे ना एक बार? हाँ समराइज। हाँ, समराइज करता हूँ। अभी देखो अतिसार है, ठीक है। अतिसार में हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि उदेन बहुद्रव शरणम अतिसारम। तो अतिसार ये क्या आता है, पुरुष पुरुष में द्रवता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बट सिर्फ पुरुष में नहीं बढ़ती है। तो आपा जी ने कहा है कि मुख से मतलब बोधक कफ का बोधन कर्म भी नष्ट हो जाता है। जिह्वाग्र से लेकर गुदेंद्रिय तक वो सफर जारी रहता है उस द्रवत्व और शैत्यता का। उसकी वजह से अग्निमांद्य आता है। और आउटलाइन में हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग में ही, जब आउटलाइन डिस्कस कर रहे थे कि आंत्र की धारण क्षमता कैसे कम होती है। तो ऐसे कम होते कि द्रवता, ये विलीनीकरण सिद्धांत है कि जल महाभूत का द्रव गुण ये पृथ्वी के स्थिरादि गुणों को नष्ट करता है। स्थिरादि गुण किसके? तो आंत्र के, क्योंकि आंत्र जैसे मैंने कहा कि ये सुपरवाइजर है और पुरुष वहां पे जो रुकता है वो लेबर है, ठीक है। तो लेबर वहां पे रुका के रखना और उससे काम करवा के लेना। काम क्या करवाना है? आंत्र को उससे वायु और अग्नि का धारण कर योग्य समय काल तक, और यहाँ पे रुक के काम कर, ठीक है। अगर तू विकृत हो जाएगा तो फिर मैं रूठ के बैठूंगा। बट अगर आप महाभूत बढ़ गया है, द्रवत्व बढ़ गया है, तो आंत्र की जो धारण क्षमता है पुरुष को धारण करने वाली वो चली गई, क्योंकि ये विलीनीकरण सिद्धांत है। क्योंकि आप महाभूत ने पृथ्वी महाभूत का ग्रास ले लिया, तो इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ गया। अब वो वायु की गति बढ़ गई है, ये कैसे पता चला? बाद में आतिसर के बाद प्रवाहनम मुहुर्मुहुर मलाक्तम प्रवाहनम प्रवाहन युक्तम। तो ये प्रवाहिका की डेफिनेशन बताइए माधव निदान में। तो प्रवाहिका में जैसे मल चिक्कन मल प्रवृत्ति होती है, तो बार बार थोड़ा थोड़ा ये होता है, फिर बाद में गुदवृंश तक चिकित्सा जाती है, सॉरी संप्राप्ति जाती है।
तो इसकी वजह से हम लोग को मंदगुण को प्रस्थापित करना, वहां पे स्थिरत्व प्रदान करना, आंत्र की धारण क्षमता प्रदान करना, ये चिकित्सा तत्व होना चाहिए। मतलब मैं समराइज करना चाहता हूँ उस चिकित्सा तत्व। तो पहला आएगा कि वेग को रोको सबसे पहले, ठीक है। आमज रहेगा तो छोड़ दो। अगर पेशेंट बोलता है कि दुर्गंधित मल प्रवृत्ति हो रही है, ओके, तो छोड़ दो उसको। उसको सिर्फ हरलू लसूशे वगैरह दे के छोड़ दो उसको। हाँ, मतलब लसूशे देते वक्त आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि उसका वेग रुकना चाहिए, ये ध्यान में रखो, ठीक है। तो पहले उसके वेग रोकना है। फिर वेग रुकने के पश्चात अगर वो बोलता है, अगर सपोज आपके पास ऐसे भी पेशेंट आएंगे, दुर्गंधित मल प्रवृत्ति हो रही है बट पिंडिकुट वेस्टर्न अभी स्टार्ट हो रहा है, तो ओआरएस वगैरह लेता है। ओआरएस लेने की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है अभी पता चला ना आपको। और वो द्रवत्व लेता है और द्रवगुण की वृद्धि करता है। वो जाता है कि नहीं वो पता नहीं मुझे ओआरएस से, मैंने तो कभी दिया नहीं है पेशेंट को, तो मुझे तो अनुभव नहीं है। हाँ बाबा, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन है, बाहर घूम के आया है बंदा और ओआरएस लिया तो बात अलग है। आता कुठली ते एनर्जल काय काय कोणते ते राम सर पावडर व्हाईट कलरची, एनर्जाईल ते काय असतं का, काम करतं ते? एनर्जल लिक्विड। अच्छा, करते हैं क्या वो काम? ओके, तो वहां पे द्रवत्व नहीं बढ़ाना है हम लोग को, ओके, इसीलिए ओआरएस वगैरह नहीं पीना है। बट सामावस्था रहेगी तो पिंडिकोट वेस्टर्न डेवलप हो रहा है तो लघु सूचेकर आपको देना है समान काल में, आगे आएगा वो, या व्यानोदान काल में, जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी तो ऐसे। और फिर आपको वेग रोक के फिर बाद में अग्निदीपन करना है, वो भी लघु सूचेकर के साथ ही हो जाएगा। बाद में आपको क्या करना है, आंत्र के धारण क्षमता मतलब स्थिरादि गुण को बढ़ाने के लिए प की या वी की देना पड़ेगा, तो वो हो जाती है आपकी पूर्ण चिकित्सा। नहीं तो आएंगे और यही अतिसार के पेशेंट फिर बाद में अलग अलग कंप्लेंट लेके आते, ब्लोटिंग रहता है। फिर अप्पा जी ने बताया कि प्लिया दुष्टि के लक्षण में, कि जो 7-10 लक्षण बताए हैं उसमें बताया कि आंत्र के तीसरे भाग में गुड़गुड़ होता है। आंत्र के तीसरे भाग में मतलब डिसेंडिंग कोलन में गुड़गुड़ होता है। तो ये जो लक्षण है वो अतिसार के बाद आते हैं। मतलब अगर अतिसार आपने सिर्फ वेग रोकना ये ट्रीटमेंट नहीं है, आंत्र की धारण क्षमता पुनः प्रस्थापित करना ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अग्निदीपन करना, उसको अच्छे से भूख लगना चाहिए, ये हम लोग का टारगेट होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आज खत्म हो सकता था पता है क्या, बट मेरे को ये आपको, मैं देख रहा था कि आपको विलीनीकरण सिद्धांत वगैरह याद है कि नहीं, नहीं याद था। दुख की बात है कि नहीं, 11वां महीना चल रहा है अभी अपना शायद से। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सिद्धांत लाएंगे बीच में, फिर बाद में एग्जांपल देखेंगे, समझे? तभी वो होगा, नहीं तो क्या होगा कि आएंगे और जाएंगे है ना, और सुनने को अच्छा लगेगा सिर्फ। ऐसा मत करो, मेरे बहुत होप्स है, क्योंकि आप जब ये पूरा लर्न करेंगे तो, या लर्न करते करते बाकी लोगों को भी सिखाना है, वो आपका टारगेट होना चाहिए। नहीं तो मैं अपना एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटा क्यों दूं फालतू में। मेरी क्या इच्छा है कि भावना मैडम ने वहां पे उनके एरिया में, मनीषा मैडम ने उनके एरिया में, ज्योतिबा मैडम ने उनके एरिया में, रूपाली मैडम ने उनके एरिया में, पूजा मैडम ने उनके एरिया में, वो प्रोपोगेट करना चाहिए ना। वो प्रोपोगेट नहीं हुआ तो फायदा क्या है? खुद ही सीखने का, खुद के तक रखने का, ऐसे नहीं करना है। मुझे पता है अभी जितने लोग बैठे हैं डेफिनेटली वो वैसे सोच नहीं रखते कि मेरे को सीखना है और मैं खुद के पास ही रखूंगा। ओके, तो वी विल स्टॉप हियर टुडे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं फिर। और जब अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा ना, तो शायद उसका एक तो टाइमिंग 9 से 10 रहेगा, तो फिर हम लोग दोपहर को ही कंटिन्यू करेंगे। अगर वो दोपहर को करेंगे तो फिर ये जो लेक्चर्स है वो 9 से 10 बजे तक। ठीक है, चलेगा, चलो। थैंक यू सर। कृष्ण रात्रि। कृष्ण। पूजा मैडम है क्या आप? थँक्यू सर. ओके, धन्यवाद। मला ही टाइम जास्त सुटेबल आहे सर. ते फार अवघड होतं म्हणजे. हो, मी नोट्स वगैरे नाही, आता मी नोट्स वगैरे काढू शकते, तेव्हा मी नोट्स वगैरे नाही काढू शकत. तर मग ते काय होतं परत ना, तो टायमिंग आहे ना, तो जरा क्रियांसाठी मला बरा पडतो.